की मोटरसाइकिल है, अगर चोरी की मोटरसाइकिल का चलान किस चीज का बनता है, फिर उसको बाउंड करते हैं सीधा। सर आज चलान कहाँ थे? सारे शहर में चलान नहीं थे आज पता नहीं इनके चलान कहाँ थे। आज ये बताए, ये प्रशासन बताए कि आज इनके चलान करने वाली वो पुलिस और इनके आज कैमरे कहाँ है, आज चलान क्यों नहीं हो रहे। पर हम उस बात पे ना जाते हुए हम एक ही बात पे फोकस रखते हैं, हम इनकी नीति पर नहीं जाते। जो गरीब परिवार के साथ हुआ है, आगे ऐसा किसी के साथ ना हो और इनको इंसाफ मिले। इंसाफ दिलवाने के लिए मैं निवेदन करता हूं सभी भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंसानियत के नाते, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे किसी का बिजनेस है, इन भाइयों के साथ आकर खड़े हों। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहुंचे हैं यहाँ पर। ऐसा जी, एक करनाल में मेरे हिसाब से तो ये प्रशासन का ज़मीर मर चुका है। जो एक बच्चे का चालान काटती है पहले, फिर उसको टॉर्चर करती है, फिर कहती है जी ये चोरी की मोटरसाइकिल है, फिर उसको मार पिटाई भी की जाती है। दूसरी चीज़ ये है, जो प्रशासन कहता है हमें पता ही नहीं है भी बंदे कौन पुलिस वाले थे वहाँ पे। तो इस हिसाब से तो एसपी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनके मुलाजिम हैं, उनके कहे अनुसार उनका प्रशासन नहीं चलता, तो फिर उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। तो अगर उनको पता है किसने काटा है चालान, वहाँ पे किसकी ड्यूटी लगाई थी, तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर चलान इतने क्या जरूरी है कि वहाँ पर अगर कोई दिक्कत बताता है तब भी उसकी बात नहीं सुनी जाती और इतनी जबरदस्ती से उनसे डॉक्यूमेंट छीने जाते हैं। ये रवैया, और ये आपको देखा रवैया है हम लोगों का भी, लेकिन उस समय दादागिरी की जाती है हर किसी के साथ। ऐसा है जी, क्या है, एक जो ऊपर तक जान पहचान का है या बीजेपी का है, वो अगर उसको रोकते हैं तो ये वो फोन पे बात कराता है, उसको छोड़ दिया जाता है जी। एक गरीब आदमी जिसकी ऊपर तक पहुंच नहीं है, अपनी रोजी रोटी तक ही सीमित है, उसको क्या किया जाता है, क्योंकि इन्होंने टारगेट पूरे करने होते हैं भी इतने चलान हमने काटने हैं। वो कहाँ से काटने हैं? अमीर तो कटाएगा नहीं, क्योंकि उसकी जान पहचान है, वो दूसरे से आएगा। जो आम नागरिक है, जो गरीब हैं, उनको तंग करके ये चलान काटते हैं और 13-13, 14-14 हजार के नजायज चलान काटते हैं। कानून व्यवस्था में क्लियर लिखा हुआ है, अगर किसी के
नाम ही नहीं पता चल पाया 48 से 72 घंटों तक, और ये कार्रवाई क्या करेंगे? अभी बॉडी पड़ी होने के बावजूद भी ना तो इनको पुलिस वालों का नाम पता चल पाया, ना उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की है, और ना इन परिवार की कोई बात सुनने के लिए बड़ा अधिकारी पहुंचा है। हाँ, उन्होंने दलाल अपने जरूर भेज रखे हैं कि इनको दबा कर फुसलाकर इनका संस्कार किया जाए। मैं जो लड़का उसकी माता से मिला, उनके पिता से मिला, उनके भाई से मिला, ये उनके रिश्तेदार हैं, इनसे आकर मिले। हमने एक बात क्लियर कर दिया, ये किसान यूनियन के नाते से नहीं मैं कहता, मैं इंसानियत के नाते से कहता हूं। जो भी इंसान है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, इन गरीब परिवार के साथ आकर उन्हें खड़ा होना चाहिए। आज इनका लड़का था, कल को हमारा बच्चा भी वहां हो सकता है। वो इतना इन्होंने टॉर्चर किया, उन्हें गिल्टी फील की, उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की, और उसने ऐसा कदम उठाया। इसको हम आत्महत्या नहीं, इसे हत्या कहेंगे। ये हत्या करवाई गई है, उसको मजबूर करके हम परिवार के साथ खड़े हैं। जो इनकी मांग है, जब तक प्रशासन और सरकार नहीं मानती, अगर आंदोलन इससे मजबूत करना पड़ा, तेज करना पड़ा, वो भी करेंगे। और कल सचिवालय के सामने बॉडी को रखकर वहां जब तक ये मांगे नहीं मानते धरना चलेगा। और हम सभी किसान यूनियन वाले इनके साथ खड़े हैं। जगदीप सिंह ओलख जी से भी मेरी बात हो चुकी है, वो यूपी में है, वहां से वीडियो जारी करेंगे। कल को वो भी पहुंचेंगे और आंदोलन को और मजबूत करके जब तक मानने नहीं मानी जाती, धरना ऐसे जारी रहेगा। मोहित फैक्ट्री में काम किया करता था, 8,000 रुपये महज उसकी तनख्वाह थी, और 13,000 साढ़े 13,000 का उसका चालान कर दिया जाता है। और परिजनों का कहना है एक बार पहले भी उसका 40,000 रुपये का चालान हो चुका था। और कुछ किसान पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसा है जी, पहले तो ये पुलिस वालों को पेपर लेना चाहिए भी। आपको कानून का पता है, जब तक एक क्लियर बात कह रखी है कानून में भी किसी के पास कागज नहीं है, वो अपने घर से मंगा सकता है, उसका मौके पे चालान नहीं होगा। भी आप रुको और घर से कागज ले आओ, अपना दिखाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं जी गाड़ी चोरी की है, मोटरसाइकिल चोरी की है, जो पुलिस वालों ने बोला। अगर मोटरसाइकिल चोरी किया है, फिर चालान किस बात का? फिर चालान नहीं बनता। अगर उसके पास RC भी है, जो उसने हमें फोटो भी दिखाई है उसकी मदर के नाम, तो फिर RC का चालान क्यों है? ये चीजें सब कुछ बनती हैं। तीसरी चीज, अगर आपने चालान काट दिया, फिर उसको मारपीट क्यों कर रहे हो? मारपीट करने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको लगता है इसने कोई गुनाह किया है, अरेस्ट करो, कोर्ट में पेश करो, कोर्ट फैसला करेगी। अगर आपने ही कानून हाथ में लेना है, तो लोगों को मारपीट करनी है, तो फिर ये कोर्ट बंद कर दें, बाहर ही फैसला कर लेंगे। तो ये चीजें हैं, ये सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है। और दूसरी साथ कह रहे हैं अभी हमें पता नहीं है कौन सा प्रशासन, किसने चालान काट दिया, फिर ये यहाँ का कानून व्यवस्था तो खत्म होगी ना। फिर CM-CD क्या हुई? ना ये CM-CD हुई, ना उसके ऊपर कार्रवाई हुई। एक SP साहब हैं, उनको पता है हमने कहाँ कहाँ मुलाजिम लगा रखे हैं, कहाँ ड्यूटी है, रोज तय होती है इनकी ड्यूटी। ऑफिसर रोज तय करता भी कौन सा ऑफिसर कहाँ लगेगा। तो इनको ये भी नहीं पता भी हमने किस आदमी की कहाँ ड्यूटी लगाई थी। फिर इसका मतलब जो उसका मुखिया है वो गलत है। दूसरी चीज, इसमें वीडियो गायब है, CCTV फुटेज गायब है। अरबों रुपए लगा के CCTV कैमरे लगाए गए हैं पूरे करनाल में, अब वो भी गायब है। तो इसका मतलब इतना पैसा कहाँ गया? इसका मतलब करप्शन है, खुल के करप्शन है। कैमरे बंद कर देते हैं और ये चलता रहता है। धांधली आपको भी पता है, खड़ी गाड़ी हो उसका चालान काट देते हैं। जो चल रहा है, अमीर की काटो ना, किसी MLA MP की। आपने करनाल में किसी MLA MP के बेटे की चालान का होता हुआ देखा है? एक भी दिखा दो, नहीं होगा। क्यों नहीं होता? आप सुबह मेरे साथ चलो, पुलिस वाले की गाड़ी बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के चलते हैं। इनकी गाड़ी इतनी धुआं छोड़ती है, उसका चालान कहाँ है? ये तो सारी, एक गरीब आदमी फंसता है, उसको कहते हैं भी अब इसको लूट लो, क्योंकि इन्हें टारगेट पूरे करने हैं, ये बोलेगा नहीं। हेलो, कोई हद भी होती है, ये गुंडागर्दी में बिल्कुल बात। तो क्या कुछ अगला आपका रहने वाला है कल? ऐसा जी, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े भी होना चाहिए। इंसानियत कहती है भी एक के साथ नाजायज हो रही है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमारा सभी का धर्म बनता है भी एक गरीब परिवार है जिसका गुजारा ही सारा दिन इसमें लग जाता है भी रात को रोटी कैसे बनेगी, उसके साथ तो हमें वैसे भी खड़ा होना चाहिए। जो इनकी जायज मांगे हैं वो पूरी करें, इनके साथ हम खड़े हैं। धरना जो है वो इससे बढ़कर चलेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भी आज कुछ बात होती है इनकी तो ठीक है, नहीं तो सुबह सेक्रेटरिएट के सामने हम सारे धरने पे बैठेंगे। 7 बजे का लगभग टाइम हो चुका है, अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी दोबारा से परिवारजनों को मिलने आया हो? ऐसा है जी, इन्होंने मैसेज दिया है भी DC साहब यहाँ नहीं है, 2 दिन बाद बात करेंगे। DC साहब को करनाल में किस लिए लगा रखा है? उनके पास इसलिए लगा रखा है भी जो यहाँ पे है कानून व्यवस्था बनी रहे
और लोगों को जो मजबूरी होती है, जो दिक्कतें होती है, उसको दूर किया जाए। एक आदमी मर चुका है, सुसाइड कर चुका है, पहली बात तो इन्होंने हत्या की है उसकी, तो उनके ऊपर इनको आना चाहिए था, उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, उनकी बात सुननी चाहिए थी। उसके बाद उसका फैसला करना चाहिए था। आपकी जायज मांग है, नाजायज मांग है, जो बात करते वो बैठ के करते इनके साथ। इतना बड़ा बवाल होने की जरूरत ही नहीं थी, कारण उनका अधिकार, पहला काम ही यही था भी जो यहाँ के जनता जो है, प्रजा जो है दुखी है, उनकी बात सुनी। उन्होंने नहीं सुनी, अब कह रहे हैं 2 दिन बाद आएंगे, तो इनसे ऊपर भी कोई काम होगा शायद। आप देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ और किसान भी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो मोहित की जो सुसाइड था वो हुआ था, चालान को लेकर वह परेशान हो गया था, घर जाकर उसने सुसाइड कर लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? चालान को लेके तो कम परेशान था, कोई बात नहीं, अब सब मिल के चाहे 13,000 का 1,30,000 भी होते हम देते। उसको पब्लिक के सामने बेइज्जत किया गया है, जो वो सहन नहीं कर पाया। उसको वहां मारा गया है, लातें मारी गई हैं, गुस्से मारे गए हैं। उन पुलिस कर्मचारियों को सामने ले आओ जिसने उस पे जो चालान की जो शीट है उस पे नीचे ASI कोई राजेंद्र कुमार लिखे हुए है। उसको क्या अधिकार है जब उसने चालान कर दिया मारपीट करने का? कल को हम जाएंगे, हमारे साथ भी मारपीट होगी, सभी से, आपके साथ भी। आप बाइक चलाते हो, अगर आपका चालान हो गया तो मारपीट क्यों? या वो उसको अपराधी घोषित करो, या उसको जेल में डालो, या उसको चोर बनाओ। उसका चालान करके उसको कोर्ट में पेश करते अगर वो अपराधी था। ऐसे बेफजूल में एक सबकी इज्जत, गरीब आदमी की भी इज्जत होती है, उसको बेइज्जत किया गया जो वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने सुसाइड किया। ये समझते हैं गरीब की कोई इज्जत ही नहीं है। जो इज्जत है या तो भाजपा वालों की है, या अमीरों की है, व्यापारियों की है। ये बिल्कुल गुलाम प्रशासन, भाजपा का गुलाम बन चुका है। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ हर रोज हम करनाल में केस देख रहे हैं, उनको नजायज, पीछे एक लड़के को थाने में, एक लड़का थाने में मर गया था रात को। हर रोज गरीबों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ नहीं, पूरे देश में आप देखिए कितने रेपिस्ट लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए, उनको ना कोई इंक्वायरी है, ना कोई उनकी गिरफ्तारी है। रात को वहाँ यूपी में उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ और रात को इसको प्रशासन ने जला दिया। अरे संस्कार दिन में होते हैं। इतना निर्दयी हमारा देश का राजा। इसी तरह से यहाँ अब ये जिलों में भी परंपरा इनकी शुरू होगी अत्याचार करना। जब तक अत्याचार गरीबों पे बंद नहीं होगा, और इस परिवार को, ये बाप बैठे देखिए आप रो रहे, आंखों में आंसू, एक टांग से अपाहिज है, भाई है वो भी बीमार है, माँ बेहोश है कल से, गरीब परिवार है। उसके बाद 13,000 का चालान, फिर बेइज्जती, फिर उसको मारना। 3 अपराध प्रशासन ने करे हैं। जो 2 से 3 पुलिस संदिग्ध पुलिस कर्मचारी जिन्होंने इस भाई को, उस हमारे बेटे को मारा है, उनको सामने ले आओ, उनको बर्खास्त करो, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करो, तब तक हम उठने वाले नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, और कल जिला सचिवालय के बाहर भी बॉडी रखकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन करेंगे, और इंसाफ की मांग की जाएगी। जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिल सके। जो मोहित चालान को लेकर एक इतना जो बड़ा कदम मोहित को उठाना पड़ा, उसको लेकर देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे और समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। पिता का देख सकते हैं रो